पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा, कौन हीरो नहीं विलन। दोस्तों, ओम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपको हीरोइन का सूत्र लेक्चर नंबर 2 कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन से कुछ एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 17.1 है। इसमें से हम 9 तक पिछली वीडियो में हम सॉल्व किए थे, इसके बारे में चर्चा हुई थी। अब हम 10 से सवाल लगाते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज मैदान की भुजाएं 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर हैं। मैदान में बनाई जा सकने वाली गुलाबों की क्यारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी एक 6 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर का स्थान लेती है। तो देखिए क्या इसमें कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक जो है त्रिभुजाकार एक खेत है, उसमें कुछ गुलाब की क्यारियां लगी हैं। मतलब कि देखिए, ये मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुजाकार खेत है A B C। इसमें कुछ गुलाब की क्यारियां लगी हुई हैं जिनकी कुल लंबाई दी और प्रत्येक क्यारी का एक स्थान दिया गया है। तो पहले इसमें हम करेंगे क्या, पहले इसमें हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। उसके बाद हीरोइन के फार्मूले से उसमें जो एक क्यारी की जगह है, आप ही सोचो, मान लो एक क्यारी इतनी जगह ले ली तो हम पूरा क्षेत्रफल में पता चल गया है। तो पूरे क्षेत्रफल से हम एक क्यारी के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्यारियों की संख्या निकल आएगी। तो इसमें क्या भुजाएं कितने थी, 51, 37 और 20। मान लीजिए ये 51 है, 51, 37, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे S। अगर जो आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, दूसरा वीडियो पहला वीडियो देख लीजिए। दूसरा लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें S बराबर क्या सूत्र होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S बराबर हमारी कितनी निकल जाएगी, A है हमारी 51 प्लस B है 20 और ये है 37, तो बटे 2। जब इनको सबको ऐड करेंगे तो S बराबर हमारी आएगी 108। 108 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 5 6 2 चक्कू 8। ठीक है, तो S बराबर हमारी आई 54 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन का सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोइन के सूत्र का फार्मूला क्या होता है, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि फार्मूला हमेशा जरूर लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो अब सूत्र से हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो S हमारी कितनी निकल के आई थी, 54। S निकल के आई थी 54। तो 54 माइनस A हमारी कितनी थी, 51 और S निकली 54 माइनस B हमारी कितनी निकल के आई है, 20 और S कितनी 54 और माइनस C कितनी निकली है, 37। इनको सबको घटाएंगे तो देखिए, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, इनको सबको अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या निकलेगा, 54। इससे जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 3। ओके, गुणे का निशान यहाँ पे, जब इससे 20 घटाएंगे तो जब 54 से 20 घटाएंगे तो 4, तो 4। ठीक है, गुणे का चिन्ह। अब जब इससे 54 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 7, 1 17 हो जाएगा। अब देखिए, इसके हम फैक्टर्स, मतलब कि इसको हम तोड़ेंगे तो हम 54 को कितने कितने में तोड़ सकते हैं, 18 3 54 के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। तो 18 3 54 गुणे 3 पहले से लिखा है। 34 को हम 17 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, ये 17। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना निकल के आया, 18 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। हम अगर 9 को 2 बार में लिख दें और 2 को ऐसे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बिल्कुल सेम सीधे उतारते चले जाएं तो हमारा कितना निकल के आएगा। अब इनके को जोड़ा बना लो, जोड़े जो बने उसको बाहर निकाल लो। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो 3 3 का एक जोड़ा मिला, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 का मिला, यहाँ पे भी एक 3 हो जाएगा, 2 2 का मिला, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 17 का मिला, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब इन सबकी गुणा करेंगे तो कितना है, 3 3 9 3 18। तो कितना क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया, A बराबर 18 गुणे 17 वर्ग मीटर। तो सवाल में क्या कहना था, एक जो क्यारी है कितनी स्थान ले रही थी, तो लिखेंगे चूंकि एक क्यारी, लिखेंगे चूंकि 6 वर्ग मीटर का स्थान लेती है बराबर एक क्यारी। ठीक है, तो जब एक क्यारी इतने मीटर का स्थान लेती है तो हम 6 वर्ग मीटर का, तो एक क्यारी कितनी लेगी, तो 1 वर्ग मीटर का स्थान लेगी बराबर 1 वर्ग मीटर का स्थान लेती है बराबर
वर्ग मीटर का स्थान लेती है बराबर। देखो जब यहाँ पे 6 वर्ग मीटर की जगह लेते तो एक क्यारी लेती है, तो जब यहाँ वर्ग मीटर जगह कम हो गई तो बताओ क्या होगा, भाग हो गया, कम है तो सिंपल सा भाग हो जाएगा, तो क्या होगा 1/6 क्यारी। ठीक है, 6 क्यारी लेगी तो हमारा एरिया कितने निकल गया, एरिया निकली 18/17, तो लिखेंगे 18, गुणा भी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यारी वर्ग मीटर स्थान लेती है 1/6, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतना आएगा एक, ये यहाँ पे एक क्यारी, एक कितना है 17 × 18 लेती है बराबर, तो 1/6 पहले से था तो इसको 17 × 18 लिख देंगे, 6 की 6 6 3 18, तो कितना है 17 3 51 कैरी है। ठीक है, 51 कैरी, मतलब कि समझ में आया। सबसे पहले इसमें हमने किया गया है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है, फिर जितना क्षेत्रफल आया उसमें एक कैरी से इसको भाग कर दिया तो कैरी की संख्या निकाल है। सवाल समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतने सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सारी भुजाएं दी गई हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ये कितना नंबर 11 नंबर सवाल है, ये कोई त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी, सारी भुजाएं दी हैं, सिंपल से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। भुजाएं कितने सेंटीमीटर दी हैं, भुजाएं दी हैं हमारी दी है 9 12 और 15, मतलब 9 12 15। चलो हम इसकी s निकाल लेते हैं, तो s बराबर क्या होता है a प्लस b। चलो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लिखना जरूर होगा, जो पहले नए आए हैं यूट्यूब चैनल पे तो इसको लिखेंगे पहली बार जो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है बार बार लिखेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा अच्छे से, फार्मूला भूलेंगे नहीं। फिर ये कितना आया 24, इसको ऐड कर लें, जब इसको ऐड करेंगे 26 आएगा, यहाँ पे 26/2। ओ सॉरी 3 36/2, तो s बराबर हमारी कितनी निकलेगा, इसको काट देंगे हम, 2 1 2 2 8 16, s बराबर कितने आई 18 सेंटीमीटर। अब हम a निकालेंगे डायरेक्ट सूत्र से, a निकालेंगे, a बराबर क्या होता है अंडर फार्मूला आप लिखेंगे, हम लिखना नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है कितना 18 माइनस a कितनी है 9, 18 माइनस b कितनी है 15, 18 माइनस 12। ओके, तो a बराबर क्या हमारा निकल के आएगा, देखिए 18 वही गुणा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, गुणे इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 6 18। अब इसके हम गुणन मतलब तोड़ देंगे इसको हम, तो इसको 9 × 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 9 उसी तरह लिखिए 3, और इसको क्या 3 × 2 के रूप में आप जोड़े बना दीजिए, 9 9 का एक जोड़ा बना तो ये बराबर 1 9 बाहर आ जाएगा, 2 2 का जोड़ा बना तो यहाँ पे 2 1 बाहर आ जाएगा, 3 3 का जोड़ा बना तो यहाँ पे 3 बाहर निकल आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जब इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 36, ठीक है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और मैं इसके शॉर्ट ले लीजिएगा लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या था हार्ड नहीं है, जो कोशिश करेंगे तो सब लग जाएंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस है भैया, मैथ है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, जीरो से हीरो बनना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या नंबर हम 12 और 14 नंबर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर है, इसकी भुजाएं का अनुपात दिया। पहले हमने बताया था अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो किसी सवाल में तो सब उसमें क्या करते हैं, भुजाएं x मान के उसके अनुपात से गुणा कर देते हैं और फिर x का मान निकाल लेते हैं, मान रख देते हैं, आंसर आ जाता है। तो क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप, मतलब हमारा त्रिभुजाकार मैदान ठीक है, इसका त्रिभुजाकार मैदान है, इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है हमारे क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन 540 मीटर। ठीक है 540 मीटर, तो परिमाप इतना दिया है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात दिया, भुजाओं का अनुपात 25 17 और 12, तो मतलब माना भुजा
भुजा बराबर x। तो सारी भुजाएं कितनी आएगी, तो a हमारी कितनी आ जाएगी, कितना दिया 15, 12 और 27, हाँ ठीक है 25, 17 और 12। तो यहाँ पे पहली भुजा 25x और b कितनी आ जाएगी 12x और 15x और c आ जाएगी हमारी 17x। ओके, परिमाप दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15, 12, 17 दिया, सॉरी 25 तक, ठीक है। तो अब हम परिमाप से इसका x का मान निकालेंगे। तो परिमाप 540 आता है। 540 बराबर 25x प्लस 12x और प्लस 17x, ठीक है। तो 540 बराबर 25 और 12, जब इन सबको ऐड कर लेंगे 25, 12, 17 सबको ऐड कर लेंगे। 5 2 7 14, 4 हासिल आया 1 3 3 4 5 54 आ जाएगा, ठीक है 54x। ओके सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो जब इसको पक्षांतरण करेंगे बराबर 54 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम काट दें, 54 एकम 54, 10 तो x बराबर कितना आया 10। तो सारी भुजाएं कितनी आई, देखिए भुजाएं आई हमारी a बराबर कितनी हमने मानी थी, a बराबर मानी थी 25x, तो बराबर 25 अब गुणे आ रही कितनी 10, तो कितना हुआ 25 250 मीटर स्क्वायर। b बराबर कितनी आई हमारी, b बराबर कितनी आई हमारी 12x थी, तो 12x की जगह हम लिखेंगे 12 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। और c बराबर हमारी कितनी दी थी 17x। ओके 17x, तो बराबर 17 गुणे 10 कितना आया हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो 9 मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो a बराबर हमारा कितना आएगा अंडर रूट, सूत्र हमने लिखे लेकिन आपको सूत्र लिखना है जरूर। ओके ठीक है, तो s हमारी कितनी निकली थी, वो सबसे पहले इसमें s भी तो निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, जब परिमाप दिया है उसका हम आधा कर लेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो 540 का जब हम आधा करेंगे तो s बराबर हमारी कितनी निकलेगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 14, 270 निकलेगी, ठीक है 270, ठीक 270 माइनस a हमारी कितनी निकली है 250, ठीक है, और 270 माइनस कितनी निकली है 120 और 270 माइनस 170। ओके, तो a बराबर हमारी कितनी निकल के आएगी 270, गुणा का चिन्ह है, जब इसको इससे घटाएंगे 270 250 घटा देंगे 0 2 निकल के आएगा 20, ठीक है। और जब इससे घटाएंगे 270 से 120 जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 5 1 150, ठीक है 150। जब इसको घटाएंगे 170 से 270 तो निकल के आएगा 100। ओके ठीक है, अब हम इसको गुणा में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। जब इसको हम तोड़े तो देखो किसके रूप में तोड़ सकता है, इसको तो हम क्या तोड़ सकते हैं 27 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम 20 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको 15 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको 10 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। ओके, चलिए अब इधर का एरेस करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो चलिए ऊपर का एरेस करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27 गुणे, तो हम 27 को क्या ले सकते हैं यहाँ पे 9 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो a बराबर हमारा कितना निकल गया 27 9 गुणे 3 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। ये तो 10 उसी तरह लिखा है, इसको 10 गुणे 2 के रूप में तोड़ लें और इसको किसके रूप में तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5 के रूप में। ये तो 10 इसी तरह लिखा रहने देंगे, ये भी 10 इसी तरह, ये भी 10, ठीक है। तो इसको और हम तोड़ दें 3 गुणे 3 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी 3 के रूप में, इसको 10 10 2 3 5 10 10 10, ठीक है। 3 3 का एक जोड़ा बना है यहाँ पे, तो निकल आएगा 3 और गुणे यहाँ पे 3 और 3 का एक और जोड़ा निकल के आया, तो किसके के रूप में निकल आएगा ये 3 यहाँ से और निकलेगा 10 और 10 का यहाँ पे जोड़ा निकला, तो यहाँ पे 10 फिर से 10 और फिर से 10 को यहाँ पे निकला, तो फिर से 10 एक निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो हम इसको किसके रूप में ले सकते हैं 5 गुणे 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 का एक निकल आएगा जोड़ा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 5 और 5 का निकल गया तो 5 लिखेंगे, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना आया, a के सबकी गुणा कर लीजिए इनकी, पहले 5 दूनी 10 10 3 3 9, यहाँ पे 90, ठीक है। 5 दूनी 10 3 3 9, यहाँ पे 10 100, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 9000 वर्ग मीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।
11। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ज्यादा है कुछ नहीं, उठा लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 मीटर है तथा परिमाप 32 मीटर है। तो देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या कह रहा है इसमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दी हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और परिमाप भी दिया है। तो जो जो दिया है क्वेश्चन में वो नोट कर लेते हैं। तो परिमाप हमारा कितना दिया है, परिमाप बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजाएं कितनी कितनी दी हैं, भुजाएं दी हैं 8 और 11 से दो भुजाएं दी हैं। तो पहली भुजा मान लीजिए, पहली भुजा x और दूसरी भुजा हमारी b, मतलब ax माने दो हमारी b कितनी दी है 8 और 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और c कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब परिमाप दिया है और ये भुजाएं दी, एक भुजा निकाली तो आराम से निकाल सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, निकल जाएगा। तो x प्लस 8 प्लस 12 बराबर कितना है 32। इसको जब ऐड करेंगे तो x प्लस 8 12 20 हो जाएगा बराबर 32। तो x बराबर यहाँ पे 32 माइनस 20 हो जाएगा। जब x बराबर इसको 32 से 20 घटा देंगे तो कितना निकल आएगा 12, ठीक है। x बराबर मतलब ये a हमारी निकल आएगी। अब तीनों भुजाएं निकल आई हैं तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें s की जरूरत चाहिए, तो s बराबर इसका आधा हो जाएगा। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं a b c निकले, आराम से रोल के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखिए a बराबर हमारा मतलब एरिया हमारी कितनी निकलेगी, एरिया देखिए s हमारी कितनी निकल गया है 16। अब 16 से 12 घटा देंगे माइनस 12, 16 से कितना घटाएंगे 8, ये निकलेगा। 16 से कितना घटाएंगे 16 से 12, ठीक है 12। अब अगर जो आपको उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच भी कर ले। देखो इन तीनों का योग 32 के बराबर होना चाहिए। तो 12 12 24 हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 12 24 24 8 32 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर हमारी कितनी निकल के आएगी 16 गुणे, यहाँ पे कितनी निकल के आएगी 12 से 16 4 गुणे 8 गुणे, यहाँ कितनी निकल के आएगी 4। ओके, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 8 गुणे 2 8 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 4। ओके, अब देखिए इसको जो जो मिले इसको बाहर निकालो। तो 8 8 मिला है पे 8 हो जाएगा, गुणे 4 4 मिला है पे 4 हो जाएगा, और अंडर रूट के 2 खाली रह जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना निकला है 8 से 32 रूट 2। इसमें सवाल में 32 रूट वर्ग सेंटीमीटर, इसमें मान नहीं दिया गया है तो हम इसमें मान नहीं रखेंगे, क्योंकि मान दिया होता तो रख देते। अगर जो आप चाहें तो दशमलव में आ सकता है, दोनों उत्तर से यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन बचे हैं, बचे 12 और 14 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए, कोई गलती हो तो कमेंट भी करिए। धन्यवाद।